अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 3 दिवसीय वार्षिक मेगा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने की शिरकत। आइए विस्तार से जानते हैं मेगा कार्यक्रम के बारे में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 3 दिवसीय वार्षिक मेगा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे हम सदवानी नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर की देखरेख में संप्रदाय कला गुरुकुलम और आनंदो ब्रह्मा युवा ट्रस्ट द्वारा बहुत ही कुशलता के साथ किया गया। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने शिरकत की, जिनमें मंत्री धर्मना प्रसाद रोआ जी, वित्त मंत्री RK रोजा जी, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री तम्मिनेनी सीताराम जी, आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सिद्दिरा अप्पला राजू जी, मत्स्य मंत्री और राम मोहन नायडू जी सांसद शामिल रहे और सभी ने ध्यान के महत्व को लेकर अपना बहुमूल्य संदेश दिया। मंत्री धर्मना प्रसाद रोआ जी ने कहा कि हम ये जान सकते हैं कि अत्यधिक दवाओं का उपयोग कैसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है और कैसे ध्यान बिना किसी दुष्प्रभाव के हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री RK रोजा ने संदेश दिया कि प्रत्येक राजनेता और सरकारी अधिकारी को जीवन में दबाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने एक पिरामिड और जिम बनाने की स्वीकृति दी। इस कार्यक्रम में कुछ कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिसमें प्रमुख रूप से आध्यात्मिक गोलियों पर आधारित कार्यशाला थी, जिसके स्पीकर रहे डॉक्टर PS गोपाल कृष्ण जी, जो कि आध्यात्मिक गोलियों के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। साथ ही आनंदो ब्रह्मा यूथ ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस आयोजन में आध्यात्मिक गोलियों के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश दिया। उनके बाद बुद्ध CEO के संस्थापक और अध्यक्ष PS चंद्रशेखर जी द्वारा प्रशासनिक नेतृत्व कार्यशाला का संचालन किया गया। फिर श्रीमती P लक्ष्मी जी द्वारा आध्यात्मिक अभिभावक कार्यशाला, स्वाति परी जी द्वारा एंजल्स कार्यशाला, भगवत गीता क्लास B श्री श्रीनिवास गांधी जी द्वारा और श्री सेठ बालकृष्ण द्वारा सेठ कार्यशाला का नेतृत्व किया गया। शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं पिछले कई सालों से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अब इस मुहिम में तेजी आ रही है। लोग ज्यादा शाकाहारी बन रहे हैं और फूड चेन्स अपने व्यापार में मुनाफा कमाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी पूरी तरह से शाकाहारी रेस्टोरेंट्स का निर्माण कर रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में। कई फूड चेन्स भारतीय मंदिरों के शहरों के लिए 100% शाकाहारी बन गई हैं। स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी, तिरुपति और शिरडी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इसकी पहल शुरू हो चुकी है। बर्गर किंग कटरा में अपना स्टोर स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी, जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। यहाँ तक इसमें बनाए गए खाने के सामान में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स को श्राइन बोर्ड द्वारा वैष्णो देवी के यंत्र मार्ग पर 2 साइटें आवंटित की गई हैं। माना जा रहा है कि आउटलेट सितंबर के अंत तक जनता के लिए खुल जाएंगे। साथ ही कंपनी ने आने वाले महीनों में अयोध्या, कामाख्या मंदिर और कटरा में भी अपने स्टोर खोलने की योजना बनाई है। वहीं अब पूजा के स्थान पर आपको शाकाहारी फास्ट फूड आउटलेट मिलेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने भी 100% शाकाहारी भोजन परोसने की शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस से की है। ट्रेनों में खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली IRCTC और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इसी के अंतर्गत IRCTC ने वंदे भारत से सात्विक ट्रेन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है और अब धीरे धीरे दूसरे सभी धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। IRCTC का कहना है कि सभी धार्मिक स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में नॉनवेज खाने पर प्रतिबंध होगा, क्योंकि इन ट्रेनों में सफर करने वाले अधिकांश यात्री ऐसे होते हैं जो धार्मिक यात्रा पर होने के चलते यात्रा के दौरान पूरी तरह से सात्विक खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सामान्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। इस बारे में सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन को सात्विक का सर्टिफिकेट देने से पहले कई तरह की प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। इसमें खाना बनाने की विधि, किचन, परोसने और सर्व करने के बर्तन,
रखने के तरीके की जांच की गई। सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया गया है। इस तरह से अब लोगों को शाकाहार का महत्व तो समझ आ ही रहा है, साथ ही देसी फूड चेन हो या विदेशी, वो भी शाकाहार जगत में उतरकर इसके निर्माण में मौन योगदान दे रही हैं। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी जल्द मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।